सभी सम्मानित को नमस्कार। मैं डाइट फैकल्टी उमरिया से और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ के विशेष अनुरोध पर ये आपको 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को सुधारने की एक कोशिश कर रहे हैं। आज हमने पहला चैप्टर लिया है ऐसे स्कूलों के लिए जहाँ पर हमारे शिक्षक कम हों और शायद स्मार्ट क्लास और ऐसे संसाधन हैं जिनमें आप अपने क्षेत्र के लोगों के बनाए गए कंटेंट से भी उसको समझ सकें, पढ़ सकें और परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो। त्रिकोणमिति पूरे 10 नंबर की है। 10वीं में 2 पार्ट हैं उसके, 5 नंबर एलिमेंट्री है और बाकी के 5 नंबर जो त्रिकोणमिति के हैं वो आपको उसके एप्लीकेशन पर आधारित होंगे। तो जो शुरू का जो एलिमेंट्री पार्ट है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं और जिनमें बच्चे हमारे ज़्यादा फंसते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप सहजता से वहाँ तक कैसे पहुँचे। जैसे ये जो सामने आपको एक चार्ट दिख रहा है, मैंने एक ही चार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। यदि इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो निसंदेह आपको एक बार में आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक दूसरे में रूपांतरण, कोणों की वैल्यू अलग अलग अनुपात की, ये आपके दिमाग में फ्रेम हो सकती है। को याद मत करिए, बनाने की कोशिश करिए। जब आप खुद बनाएंगे तो आपके पास ज़्यादा दिनों तक रहेगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, उसको कैसे होते हैं। तो हमारी त्रिकोणमिति जब शुरुआत होती है तो वो डिपेंड है समकोण त्रिभुज पर। ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 है। अब बाकी के जो 2 कोण बचे उनकी बात त्रिकोणमितीय अनुपात में होगी। तो वो कितने हुए? 2। आप सब जानते हो कि तीनों कोणों का योग 180 था, एक अकेले 90 हो गया। तो जो बाकी के 2 कोण हैं वो न्यून कोण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब या कि मैं सी की बात करूंगा या कभी कभी हो सकता हो ए की बात करें, तो आपको उनकी जगह बदलने की जरूरत नहीं है, फ्रेम पकड़ने की जरूरत है। तो इसका बड़ा देसी पुरातन काल से चला आ रहा एक फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात का। ये होते हैं 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। मूल होते हैं 2, साइन और कॉस, केवल 2। बाकी के इनके ऑपरेटिव हैं। फिर से सुनिएगा, केवल 2 ही होते हैं, साइन और कॉस। बाकी के इनके ऑपरेटिव हैं। मैंने उन चीज़ों को भी एक साथ ले लिया। देखिएगा, पहला है साइन, दूसरा है कॉस। अब दोनों का भाग कर दीजिए, साइन बटे कॉस, ये होता है टेन। फिर दोनों का उल्टा भाग कर दीजिए, कॉस बटे साइन, ये हो गया कॉट। साइन का उल्टा कर दीजिए, ये होता है कॉसेक। कॉस का उल्टा कर दीजिए, ये होता है सेक। तो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात 2 हुए, साइन और कॉस, बाकी ऑपरेटिव है। अब इसी के साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि सब एक दूसरे के पूरक भी बनाते हैं। पूरक, जैसे साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक। एक साथ एक बार में सारी चीजें पकड़ने की कोशिश करिए। टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मीन्स टेन को हम कभी कभी 1/cot कॉट भी कहेंगे, कॉट को कभी कभी 1/10 भी कहेंगे। ये व्युत्क्रम कहलाते हैं। इसी तरह कॉसेक का व्युत्क्रम है साइन, सेक का व्युत्क्रम है कॉस। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उसका भाग को उल्टा करना। इसी तरह कॉसेक का उल्टा होता है साइन, सेक का उल्टा होता है कॉस। अब जरा वैल्यू में चलिए। ये वैल्यू याद करना हमारे लिए बड़ी समस्या है। बहुत सारी गलतियां करते हैं हमारे बच्चे। तो आपको वैल्यू याद करनी ही नहीं, याद करना है तो केवल एक वैल्यू। बाकी मैं टेबल बनाना बता रहा हूं, यदि आप मेहनत करेंगे 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आता है। देखिएगा, साइन इतने ही अनुपात हम निकालते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। फिर अगले चैप्टर की जब बात करेंगे तो हम ये वैल्यू निकालना भी आपको इजीएस्ट फॉर्म में बता देंगे। यूनिट से निकलती है ये, जैसे 2 × 2 4 होता है। तो कैसे होता है, यदि आपने कभी इसको समझ लिया हो तो ठीक इसी तरह साइन 30 जो आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, ये भी आपको
इजीली निकल सकता है। पहले वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो ये शुरू होगा 0 से, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद करना हो तो केवल एक वैल्यू याद करिए, केवल किसकी? साइन की। ठीक है, इसको निकालना भी अपन आगे देखेंगे। अब साथ में नेचर देखिएगा, नेचर। यदि कोण का मान बढ़ता जाए, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90, कोण की वैल्यू बढ़ रही है, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती। तो यहां आपके पास एक सिंपल सा शब्द होना चाहिए, ये साइन की वैल्यू कोण की वैल्यू से बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में हल करने के लिए एक थीम मिल गई। अब कॉस कुछ नहीं करना है आपको, जो साइन में आ गया इसको उल्टा लिख दीजिए। मीन्स यहां से शुरू करिए, ए √3/2, 1/√2, 1/2 और यहां आ गया 0। अब कॉस का नेचर देखिए, कॉस में कोण का मान बढ़ते पर जो कॉस की वैल्यू है वो घटती है। शून्य पर आ गई, 1 से शुरू होगी, मतलब घटती जाती है। कॉस को आपको याद नहीं करना, जो साइन में वैल्यू आई थी उसको उल्टे क्रम में लिख दिया। अब 10, तो मैंने शुरू में बताया था कि 10 है क्या? साइन बटे कॉस, ऑपरेटिव अनुपात है, ये स्वयं का नहीं है। तो आप दोनों वैल्यू का भाग, इस लाइन को भाग मान लीजिए, तो 0/1 0, 1/√2, √3/2 भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3। इन दोनों का भाग करेंगे 1/1, फाइनल आया 1। 60 में आएगा, इन दोनों का भाग करिए, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3। अब इन दोनों का भाग करिए, 1/0। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शून्य का कभी भी किसी में भी भाग दीजिए, हमेशा उसकी वैल्यू अनंत होती है। तो ये आएगा इन्फिनिटी। कहीं कहीं पर इसे लिखा है अपरिभाषित, कहीं कहीं पर आपकी किताब में लिखा मिलेगा अपरिभाषित। अब इसके नेचर में जाइए कि 10 की वैल्यू यदि कोण का मान बढ़ाते जाएं तो 10 की वैल्यू कैसे हो रही है? बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक दूसरे के पूरक कौन कौन है। वो क्यों हुआ कि मैंने साइन की वैल्यू तो लिखी और कॉस के लिए उसका उल्टा क्रम लिखा? ये केवल इसीलिए कि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है। तो 10 की वैल्यू लिखी, तो 10 के लिए पूरक कौन है? कॉट। कॉट का पूरक 10, 10 का पूरक कॉट। इसका मतलब कॉट की वैल्यू के लिए अब हमको भाग करने की भी जरूरत नहीं है। 10 में जो मिल गया उसको उल्टे क्रम से लिख दीजिए, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए, 10 का यदि बढ़ा है तो कॉट उसका व्युत्क्रम है, तो ये क्या हो जाएगा? घटती। छोटा सा शब्द लिखा है मैंने, तो पूरा पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे उसका अर्थ है कोण का मान बढ़ने के साथ साथ जो अनुपातिक मान है उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो घट रहा है। अब कॉसेक, कॉसेक के लिए बेसिक फार्मूला क्या है? ये साइन का उल्टा है, 1/cos, 1/sin। तो जो यहां आया है साइन की वैल्यू, उसमें हर मान को उल्टा कर दीजिए। जहां पर कुछ लिखा नहीं है, मीन जैसे ये 0 बस लिखा है तो ये 0/1 है, ये 1 लिखा है मतलब ये 1/1 है। भाग में सब में एक रहता रहता है, तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? ये 1/0। अब 1/0 ध्यान रखिएगा, 0 का किसी में भाग दें तो हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो ये आया इन्फिनिटी। फिर उसका उल्टा करिए तो 2/1 मीन्स 2, ये √2/1 मीन्स √2, ये 2/√3 और ये 1/1 होगा तो ये रहेगा 1। अब सेक के लिए आप चाहें तो उसको कॉस को उल्टा करिए, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। सेक और कॉसेक एक दूसरे के पूरक हैं, जो ऊपर रूल लगाया वो यहाँ लगा दीजिए। कॉसेक के लिए आपकी वैल्यू आ चुकी है, इसका पूरक होता है सेक, तो इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी।
इन दोनों में भी ध्यान दीजिएगा, इसमें घटती है, ये फिर आएगा घटती है, और ये वैल्यू बढ़ती है। एक ही टेबल, यदि इस टेबल को आप बनाएं तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बहुत सारी चीजें आपकी एक साथ हो सकती है। बनाइए, एक बार, दो बार, 20 बार, 25 बार, 25वीं बार में भी यदि आप सक्सेस हो गए तो कोई नुकसान नहीं। स्वयं बनाएंगे, भले 25 बार आपका टर्म लगे, पर वो जिंदगी भर याद करेंगे, बार बार कंफ्यूज होंगे, मिस होंगे, अंडरस्टैंडिंग बदलेगी। इनको एक साथ रखिए। अब पूरक जो शब्द मैंने बोला था वो यहां पर आए, तो अनुपात को जब डिफाइन करते हैं तो वो या कि सी के लिए होगा या ए के लिए होगा। इनके लिए जो समकोण त्रिभुज जो मैंने बोल दिया है उसका शुद्ध अर्थ होता है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? जो 90 अंश के सामने होती है वो हमेशा रहेगी कर्ण। जिस कोण की बात करनी हो, यदि मैं सी से चलता हूं, यदि सी के लिए बात कर रहा हूं तो सी से जो संलग्न भुजा है, सी से संलग्न भुजा है वो हमेशा होगी आधार। और जिस कोण की बात करें उसके सामने की भुजा हमेशा लंब। ये फंडा है। अब उल्टे चलिए, मान लीजिए मुझे सी की बात नहीं करनी, ए की बात करनी, कोण लेते हैं अपन ए, तब क्या अंतर पड़ेगा? तो ए के लिए जब बात करोगे तो ए के लिए आधार ये हो जाएगा ए बी, और कोण के सामने की भुजा बीसी है तो ये हो जाएगी लंब, पर कर्ण की जगह अपनी जगह कायम, कर्ण वही रहेगा जो दोनों में। इसीलिए वो पूरक की श्रेणी में जाता है कि इन दोनों का योग 90 है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। सिंपली मुझे साइन निकालना है, मैं अब बात कर रहा हूं यहां सी, तो साइन सी। इनके फार्मूलों को याद करने के लिए एक बहुत पुरातन भारतीय शब्द चल रहा है, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन AKA। ध्यान दीजिएगा, बेसिक के लिए है ये, बाकी 3 इसके उल्टे होंगे। जैसे पहला साइन का है, दूसरा कॉस का है, और तीसरा टेन का है। तो पहला साइन का, दूसरा कॉस का, और तीसरा टेन का। तो साइन के लिए क्या आया? L अपॉन K। L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण, A मीन्स आधार। तो साइन सी क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। कॉस निकालेंगे तो सेकंड, A अपॉन K, सी के लिए है ये, तो इसमें आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन के लिए निकालिए तो L अपॉन A मीन्स लंब बटे आधार। बाकी के 3 यदि आपको ध्यान हो तो इसके व्युत्क्रम होते हैं। जैसे आगे चले कॉट, तो कॉट क्या था? टेन का उल्टा, क्या हो जाएगा वो? आधार बटे लंब। फिर आया कॉसेक, ये साइन का व्युत्क्रम है, तो साइन के लिए है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इनसे आप चित्रों पर आधारित जब सवाल करेंगे उस समय के लिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये मिस है और आपकी जगह ये बदल जाए तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये फंडा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे एक पैटर्न खूब 10वीं में आता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। यदि आपको ध्यान हो तो इस टेबल को बताते समय मैं इन चीज़ों को आपको बताता गया हूँ, यदि याद हो तो ध्यान दीजिए। साइन, ये अंकों का, दो कोणों का योग यदि 90 है तब का बात है, मतलब पूरक की बात कर रहा है, तो साइन का पूरक कौन? ये हो जाएगा कॉस।
ये कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, यदि साइन 90 माइनस थीटा है, इसको कन्वर्ट करना हो कॉस में तो वो कॉस में जा सकता है, मगर किसको लेके जाएगा साथ में? केवल थीटा को, जो माइनस हो रहा है उसको, केवल थीटा को। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, ये व्युत्क्रम है एक दूसरे के, साइन थीटा, टेन ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये मैं आपको इसी के साथ बताता गया था, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम, साइन और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम, सेक और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम। ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक। ये पूरक। इतने से ऐसे बहुत से सवाल आप हल कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव में, जो 5 नंबर मैंने आपको एलिमेंट्री के लिए बता दिए हैं, उनमें से ऑब्जेक्टिव में 3 हैं, मतलब खाली स्थान भरो या वो 4 विकल्प वाले जो प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न आपके टोटल उसमें आते हैं 3, और 1 या 2 प्रश्न उसमें बड़े अंक के हैं, वो भी ज़्यादा बड़े अंक के नहीं। उनके लिए केवल इतने पैटर्न से ही आप इन सवालों का मान या हल निकाल सकते हैं। तो चूंकि इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक शायद सवालों में आपको कठिनाई जाएगी, इसलिए पहले आप ये टेबल बनाना, पूरक को ढूंढना, ये कन्वर्जन, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट है ये, और तीसरा समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए कोई भी अनुपात जो केवल इस शब्द से चल रहा है के पैटर्न में निकाल लेना। मैंने आपको किसके लिए बात की है? सी से। यदि ए के लिए बात करूंगा तो जैसे ए के लिए आधार BC हो जाएगा, लंब AB हो जाएगा, कर्ण की जगह नहीं बदलेगी। तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं इसमें त्रिकोणमिति के लिए लूँगा वो इन पर आधारित ऐसे प्रश्न जो चुटकी में आप हल कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो 10वीं के विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि यदि आपको हमारी बताई हुई रीत थोड़ी सी ठीक लगे तो उसमें करके देखिए, और कोई सुझाव हो, कोई और बात जो आपके टीचर बताना चाहें, या किस तरह के चैप्टर में आप हमसे अपना सहयोग चाहते हो, प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि वो मटेरियल, वो रीत ऐसी सहज प्रक्रिया में आपको बता पाएँ जो शायद आपके समझ में आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।